टोक्यो में आज कई बड़े कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी ही देर में जापान के बड़े बिजनेसमैन और सीईओ से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की लॉन्चिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। शाम 4 बजे भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। भारतीय समुदाय के लोग जो कि टोक्यो में जापान में रहते हैं, उन्हें संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज 40 घंटों की अपनी इस यात्रा के दौरान 23 कार्यक्रमों में शामिल हो रहे होंगे, तो वो कौन से अहम मुद्दे हैं, कौन सा वो एजेंडा है जो प्रधानमंत्री का के इस पूरे शेड्यूल में टॉप पर होगा। आपको पूरा ये शेड्यूल उनका बताते हैं। सुबह 10:30 बजे, यानी आप देखिए अब से बस थोड़ी देर बाद जापान के टॉप जो कॉर्पोरेट्स हैं, टॉप जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात शुरू होगी। इसमें सॉफ्ट बैंक, इसमें एनएफसी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नोबुहिरो एंडो से वो मिलेंगे। इसके अलावा यूनिक्लो के सीईओ तदाशी यानाई के साथ उनकी मीटिंग होगी। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के एडवाइजर ओसामू सुजुकी से उनकी मीटिंग है। सॉफ्ट बैंक ग्रुप के बोर्ड डायरेक्टर हैं मासायोशी सोन से उनकी मीटिंग शेड्यूल है। इसके बाद दोपहर 1 बजे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की लॉन्चिंग होगी और ये बहुत अहम है। इस पर बात करेंगे कि अमेरिका कैसे चीन को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च कर रहा है। जापान के उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल मीटिंग होगी उनकी। इसके अलावा शाम 4 बजे भारतीय समुदाय के लोगों को वो संबोधित करेंगे। इसके बाद आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उद्योगपतियों से मिलेंगे तो वो कौन सा एजेंडा होगा जिसको वो उन उद्योगपतियों के सामने रखेंगे। आइए, जापान के बड़े उद्योगपतियों से पीएम मोदी की मुलाकात होगी और आप जान लीजिए बुलेट ट्रेन से लेकर कई ऑटो कंपनियों तक जापान का भारत में बहुत बड़ा निवेश है। जापान की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात होगी प्रधानमंत्री की। कई कंपनियों के चेयरमैन और प्रेसिडेंट भी इस मीटिंग में मौजूद होंगे। भारत में निवेश करने पर उद्योगपतियों और सीईओ से चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। निवेश को लेकर भारत की योजनाओं को साझा करेंगे उनके साथ ताकि वो और ज्यादा भारत में निवेश करें। भारत में बिजनेस की संभावनाओं के बारे में पीएम मोदी बताएंगे कि उनकी सरकार ने कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ आगे कदम बढ़ाया है और उनके लिए निवेश का माहौल बनाया है इस देश में। भारत में अगले साल होने वाले इन्वेस्टर समिट का न्योता देंगे इन उद्योगपतियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इसके आगे क्या होगा, इसके आगे प्रधानमंत्री का कौन सा वो निवेश मंत्र है जो उनके सामने वो रखेंगे। आप समझिए पहले ये कौन से लोग हैं और ये क्यों इतने अहम हैं, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। नोबुहिरो एंडो, चेयरमैन एनईसी कॉर्पोरेशन, तदाशी यानाई, सीईओ यूनिक्लो, ओसामू सुजुकी, एडवाइजर सुजुकी कॉर्पोरेशन, मासायोशी सोन, बोर्ड डायरेक्टर सॉफ्ट बैंक ग्रुप। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने न जाने कितने स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस देश में, न जाने कितने हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है इनके इन्वेस्टमेंट की वजह से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि इस वक्त जब पूरी दुनिया में बहुत सारी इकोनॉमीज के सामने आर्थिक चुनौतियां हैं, तो जरूर वो अपने देश में इन तमाम बड़े उद्योगपतियों को न केवल न्योता दें बल्कि इन आर्थिक चुनौतियों से निपटने का एक रास्ता भी ढूंढें, क्योंकि भारत समेत तमाम जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके सामने भी इस वॉर की वजह से चुनौतियां हैं। लेकिन जनरल चतुर्वेदी, आपसे ही सवाल सर, क्वाड के बारे में, क्योंकि ये मेन एजेंडा तो क्वाड है उनकी इस विजिट का। क्वाड के बारे में कहा जाता है कि वो एक नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सर जहां पर इकोनॉमी ही पैरामाउंट हो पूरी दुनिया में, ग्लोबल जियोनॉमिक्स देख लीजिए आप, चाहे जियो पॉलिटिक्स देख लीजिए, हर जगह आप ब्लैक सी देख लीजिए, वहां भी लड़ाई इसलिए छिड़ रही है क्योंकि वहां पर गेहूं के बड़े बड़े शिप्स को ब्लॉकेट कर रखा है रूस ने। अब क्या आपको लगता है कि क्वाड एक नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन रह सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि चीन तो खुद इसको एशिया का नेटो कहता है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये सिक्योरिटी है, ये कॉपरेशन के लिए ये बनाया गया है, लेकिन इसको ऑलरेडी दे हैव क्लैरिफाइड कि इट सीज बियॉन्ड दैट ऑल्सो। ये क्वाड की तरफ से भी स्टेटमेंट एक बार आ चुका है और उन्होंने सिक्योरिटी इज़ वन पैरामाउंट है, लेकिन उसके अलावा एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और बाकी जो पॉवर्टी है, ये नेशंस जिनको आज जैसे श्रीलंका जैसे देश हैं, पाकिस्तान है, नेपाल है, जिनकी आज आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल एक बॉटम पे पहुंच गई है, इन सब बातों पे ही ये बात करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समूह है जो देश में, मतलब पूरे विश्व में सबसे ताकतवर लेकिन नेटो की याद चीन की तरफ से बहल साहब क्यों बार बार दिलाई जा रही है? क्योंकि ये नॉन मिलिट्री अलायंस है। नेटो का जिक्र करना और ये कहना कि ये अलायंस जो है ये कभी नेटो नहीं बन सकता, ये हम होने नहीं देंगे, इस तरह के खींच वाले बयानों का क्या मतलब है चीन की तरफ से? देखिए, चीन
को कंटेन करने के लिए ही क्वाड बनाया गया। ये चीन को भी क्लियर है, हम सबको क्लियर है, चाहे हमें बोले ना बोले इसको। और दूसरी बात बहुत अहम है कि जहां पे बात कर रहे थे हम सिक्योरिटी डायलॉग जो इसके साथ साथ चलेगा, जैसे कि मालाबार एक्सरसाइजेस करते हैं, अब ऑस्ट्रेलिया ने भी उसको ज्वाइन कर लिया। ऑस्ट्रेलिया पहले लेफ्ट सेंट्रिस्ट पार्टी की वजह से, लेबर पार्टी की वजह से ज्वाइन नहीं करता था, लेकिन अब उसने भी ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि अब तो एल्बनीज भी बन रहे हैं। और खासकर ये इस वजह से हुआ है क्योंकि सोलोमन में चीन का इंफ्लुएंस बढ़ रहा है, और सोलोमन की वजह से अब हमारे साथ ऑस्ट्रेलियन नए प्राइम मिनिस्टर भी हमारे साथ रहेंगे। और चीन को यह खतरा लगता है कि कहीं क्वाड आज बढ़ के BRI को काउंटर करे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।